चलो शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 6.2 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली हमें बीपीटी थ्योरम का इस्तेमाल करना है। बीपीटी थ्योरम कहती क्या है कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल में अगर एक ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाती है, जैसे इसका नाम दे दिया हमने एबीसी, और डीई जो है वो पैरेलल खींचा है बीसी के, डीई पैरेलल खींचा है हमने बीसी के, तो ये कहना चाहता है कि जिन पॉइंट पर ये काटती है दो लाइंस को, यानी कि बीसी के पैरेलल है तो दो लाइन कौन सी है, एक एबी और एक एसी, तो किन पॉइंट पे काट रहे हैं, एक डी पर और एक ई पर। इन पॉइंट से ये प्रोपोर्शनेट हो जाएगी, ये होगा एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी, और इसका इस्तेमाल क्या बोलेंगे, इसको हम बाय बीपीटी, जिसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। अगर हम चाहें एडी अपॉन ए बी लगाना, तो यहां पे क्या आएगा, ए अपॉन में ए सी। अगर हम यहां पे रखना चाहते हैं डीबी अपॉन में ए बी, तो यहां पे क्या आएगा, ईसी अपॉन में ए सी। ठीक है, पर बीपीटी तो यही होगा जिस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो हम इसको कहते हैं कोरोलरी ऑफ बीपीटी। आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से आपसे पहले क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल का डायग्राम आपको फिगर दे रखा है, पैरेलल दे रहा है आपको डीई, सेम है नेम तो, और ए बी सी ट्रायंगल है। ये वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर में, ये है 1 सेंटीमीटर, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, और वो वैल्यू जानना चाहते हैं इस वाले पार्ट की, ईसी वाले पार्ट की। तो क्योंकि सिंस डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, डीई किसके पैरेलल है, बीसी के, इसीलिए आप बोल सकते हो कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल होगा ए अपॉन में ईसी यूजिंग बाय बीपीटी या यूजिंग बीपीटी। तो वैल्यू पता है आपको 1.5 है इसका, और इसका वैल्यू 3 है, ये ए आपके पास है 1, और ईसी आपको फाइंड करना है। अच्छा, 1.5 को 15 लिख सकते हो, 3 एक 0 नीचे लगा दीजिए डेसिमल हटाने का, 1 बाय ईसी हो गया, 15 से कैंसिल करेंगे 2 आ जाएगा, तो ईसी का वैल्यू कितना आ रहा है आपके पास में, 2 सेंटीमीटर, 10 ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इसी तरह से आप इसका सेकंड वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो जो आपकी बुक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर एक ट्रायंगल में, अभी बीपीटी क्या बोल रही है कि अगर एक ट्रायंगल में एक साइड जो है वो पैरेलल है दूसरी साइड के, फिर से ए बी सी डी ई रखा है हमने यहां पे, बीपीटी कहता है कि अगर डीई, इफ डीई पैरेलल है बीसी के, तो आप क्या कहोगे कि एडी अपॉन में डीबी इक्वल है ए अपॉन में ईसी। क्यों है, बाय बीपीटी। पर ऐसा नहीं है, मान लीजिए इफ लिखते हैं, ये प्रोपोर्शन पहले दिया हो, ये प्रोपोर्शन पहले दे दिया अगर मान के चलिए, तो ये प्रोपोर्शन पहले देने के कारण आप लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये है आपके पास, ये गिवन है आपको, सपोज करो पहले केस में क्या गिवन था, ये गिवन था, अब क्या है, ये गिवन है, तो इसीलिए आप कह सकते हो कि डीई विल पैरेलल टू, क्योंकि डी से ही बट रहा है, देखो ये डी है ना दोनों में सेम, और यहां पर क्या है, ई सेम है, तो डीई और ई से ही ये लाइन बट रही है। ये जो लाइन है देखो, ये वाली लाइन डी से बट रही है और ये ई से, तो इसलिए डीई पैरेलल किसके लिखोगे आप, बीसी के लिखोगे। रीजन लिखोगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये एक रीजन लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है,
कन्वर्स उल्टा, उल्टा क्या हो रहा है कि इस वाले केस में देखो पैरेलल था, यहां पे ये पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनल है ना। उल्टा क्या हो रहा है कि पहले प्रोपोर्शनल है, ये गिवन है तो ये क्या हो गया पैरेलल, उल्टा ही तो हो रहा है भाई। पैरेलल गिवन है, प्रोपोर्शनल प्रूफ किया हमने, उल्टा क्या हो रहा है प्रोपोर्शनल गिवन है, पैरेलल प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, तो उल्टा ही तो हुआ, तो इसलिए कन्वर्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। तो इसका हमें ध्यान रखना है, इसकी थ्योरम हमने प्रूफ नहीं किया लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है आपसे कि ई एफ दो पॉइंट है पी क्यू और पी आर पर, तो ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है पी क्यू आर, ट्रायंगल है पी क्यू आर। इसमें एक पॉइंट है जो वो क्या है ई है और एक क्या है एफ है, इसको ज्वाइन करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है पहले पार्ट में बोल रहा है आपसे कि पीई 3.9 है पहले पार्ट के लिए, ये 3.9 है, ये है 3.9, ये वाला पोर्शन है 3.9 सेंटीमीटर, और उसके बाद ई क्यू ये वाला पोर्शन, ई क्यू कितना है 3 सेंटीमीटर है, और पी एफ जो 3.6 है ये वाला, और ये एफ आर जो है वो 2.4 है। तो पहले प्रोपोर्शन हम चेक कर लेते हैं, 3.9 अपॉन 3 और 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल हटाएं अगर तो 39/30 हो जाएगा, और यहां पर 36 बाय में कितना आ जाएगा 24 है, सॉरी 24 है। देखो डेसिमल है यहाँ पर एक डिजिट के बाद में, और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो दोनों से डेसिमल हमने हटा दिया। यहाँ पर एक डिजिट था तो उसके लिए हमने 0 प्लेस कर दिया। अब इसे कैंसिल कर दो जो हो सकता है, यहाँ पर 13 आ रहा है और यहाँ पर कितना आ रहा है 10, यहाँ पर कितना आएगा 12 3 जा और 12 2 जा, तो 13/10 जो है वो 3/2 के इक्वल अभी आ रहा है, पर हमें पता है वैल्यू इक्वल नहीं होगी। तो इसका मतलब आप लिखेंगे कि पीई जो है, पीई अपॉन में ई क्यू जो है वो इक्वल नहीं है किसके, पी एफ अपॉन में एफ आर, क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, तो इसीलिए आप कहेंगे कि ई एफ पैरेलल नहीं है क्यू आर के, ई एफ नॉट पैरेलल क्यू आर। ठीक है, बोले स्टेट वेदर, बताओ कि ये है या नहीं है, तो प्रोपोर्शनल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट पर आ रहे हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो, उसमें भी आपको पीई दिया है, फिर से ट्रायंगल बना लेते हैं हमारी कन्वीनियंसी के लिए। ये फिर से ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल का नाम क्या है पी क्यू आर है, और जो ये है ये ई और एफ है। अब पीई कितना दिया है आपको, पीई कितना दिया है क्वेश्चन में देखो ना अपने पास बुक में, अरे क्या खेल रहे हो तुम लोग, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ई क्यू कितना दिया हुआ है 4.5, पी एफ कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, और एफ आर कितना दिया है 9 सेंटीमीटर। फिर से चेक करो, 4 अपॉन में 4.5 और 8 अपॉन में कितना है 9, डेसिमल नीचे से हटा दो, नीचे से डेसिमल हटाओ, तो क्या लिखोगे आप 40 45 8/9, ये कैंसिल हो गया 5 से, 5 8 जा 5 9 जा, तो यहां पर भी क्या रहा है 8/9, तो यानी कि पीई अपॉन में ई क्यू किसके इक्वल है, पी एफ अपॉन में एफ आर के। तो इसीलिए आप कह सकते हो ई एफ जो है वो पैरेलल है किसके, क्यू आर के, क्यू आर के। क्यों है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी की फुल फॉर्म में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है, टी स्टैंड फॉर थ्योरम।
ठीक है? यस सर। कोई लिख भी रहा है इसको? यस सर। लिखने की मुझे सर नहीं लिख रहा हूँ। चलिए थर्ड पार्ट पे बात कर रहे हैं अब हम। थर्ड पार्ट पे बात कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखिए फिर से ट्रायंगल बना रहे हैं हम। थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें आपके पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, और ये वाला पोर्शन क्या है आपके पास? ई एफ। ट्रायंगल फिर से बनाया है। अब आपके पास वैल्यू क्या है? बोल रहा है पी क्यू है 1.28, पूरा पी क्यू है ये 1.28 पूरा पी क्यू है, और पी एफ पी आर है 2.6, ये वाला पूरा 2.56। उसके बाद में पीई है जो ये है आपके पास 0.18, और ये वाला पोर्शन कितना हो गया? 0.36। तो क्या चाहिए इन्हें? हमें बताना है कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के या नहीं। ठीक है, तो एक बेस्ट तरीका तो यह है कि आप इसमें आप माइनस करके वैल्यू लिख लो। तो आप ई क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे? ई क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे? 1.28 में से 0.8, तो यहां पर आएगा 1.10। ठीक है, और यहां पर वैल्यू इसका कितना आ जाएगा? 2.20, ये आएगा 2.20। ओके, ये आया कैसे है? ये आया है 2.56 में से 0.36 माइनस करके। ये 1.28 में से हमने क्या माइनस किया है? 0.18 माइनस किया है, तो आया है। फिर से वही वैल्यू रख लेते हैं ना हम डायरेक्ट। वैल्यू रख रहे हैं। वैल्यू में क्या आएगा? पीई अपॉन में ई क्यू, और पी एफ अपॉन में एफ आर। पीई कितना है? 0.18, ई क्यू कितना है? 1.1 है, ये कितना है? 0.36 है, ये कितना है? 2.2। आज जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इफ लिख देते हैं, चलो डेसिमल हटा लेते हैं। 18 लिखा मैंने, और यहां से भी डेसिमल पे एक डिजिट है, तो यहां 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे। और यहां पे 11 लिखकर यहां पर कितना जीरो लगेगा? 1। 36 अपॉन में 100, 2 डिजिट है, और यहां पर लगेगा 1। ये डेसिमल हटा दे। अब जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो भी कैंसिल हो गया। और सोचिए क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। अब ये 18 है और ये 11 है और ये 10 है, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 2 9 जा, 2 5 जा, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 9 जा, 4 में ये 11 से जाएगा और ये 5 से जाएगा, तो 9/55 है। यहां पर भी 9 क्या आ रहा है? 55 आ रहा है। तो साइड्स क्या हो गई? ये क्या है? प्रोपोर्शनल हो गया ना, इक्वल है अभी भी। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ई एफ जो है वो पैरेलल किसके है? क्यू आर के। रीजन फिर से वही बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बहुत बढ़िया, होशियार हो तुम लोग। फिर 2 से काट दिया ना, 2 से ये काट दिया, 2 से ये काट दिया, तो बात तो एक ही है ना। 2 बार 2 से काट दो। रेडी? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फिगर दे रखा है, फिगर दिया हुआ है। फिगर 6.18 वाला फिगर है, देखो ऊपर जो दे रखा है आपको। ये है फिगर, इसमें ए बी सी डी, ये है एन एल
ये है M। गिवन क्या है? गिवन में आपसे कहता है कि LM जो है वो पैरेलल है BC के। LM ये पैरेलल है इसके। और उसके बाद नेक्स्ट है LN पैरेलल है CD। ये रहा LN और ये रहा CD। अब क्या डिमांड कर रहा है? प्रूव करना है हमें। प्रूव करना है AM अपॉन में AB और AN अपॉन में AD। प्रूफ, पहले तो ट्रायंगल का नाम लिखो। LM और BC किस में है? ये LM है और ये BC किस में है? ABC में। कौन से ट्रायंगल में है? ABC। अब इसमें LM पैरेलल किसके है? BC। क्यों है? क्योंकि ये गिवन है। क्योंकि ये गिवन है। अब ये गिवन है तो किस पार्ट पर है? ये M और L पर। तो आप लिख दो AM अपॉन में, एक तो M भी लिख सकते हो आप इसके अंदर और एक A भी लिख सकते हो। हम A भी लिख रहे हैं। और यहां पर AL अपॉन में क्या लिखोगे? AC। क्या लिखोगे? AC। अब देखो आपने AM अपॉन में M भी नहीं लिखा, AM अपॉन में क्या लिखा है? A भी लिखा है। तो BPT इस्तेमाल नहीं किया आपने, ठीक है ना? इसके लिए क्या रीजन लिखोगे आप? बाय BPT। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब दूसरा देखो, दूसरा पैरेलल क्या है? LN। ये कौन से ट्रायंगल में है? ADC में। क्या है? LN पैरेलल किससे है? DC से। इसीलिए आप क्या लिख सकते हो? इसीलिए आप लिख सकते हो AN अपॉन में AD और AL AC। बहुत बढ़िया। फिर सेम रीजन है लैरी ऑफ BPT। ये इक्वेशन हो गया 2। अब बाय 1 एंड 2 ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे इसका जो राइट हैंड साइड है दोनों का सेम है। राइट सेम है तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगा? सेम। तो आप क्या लिखोगे? AM अपॉन में AB इक्वल AN अपॉन में AD। क्यों? बाय 1 एंड 2 हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपको डायग्राम दिया हुआ है और फिगर दिया हुआ है 6.19। B D F E A C। गिवन में क्या है? देखिए आपके पास DE है, पैरेलल किसके है? DE AC। और उसके बाद आपके पास DF पैरेलल है AE के, है ना? ठीक है, ये गिवन है आपके पास में। टू प्रूव करना है आपने कि F अपॉन में FE और BE अपॉन में EC। FE है, सॉरी, हाँ सॉरी, FE है। प्रूफ, चलिए देखिए DE कहां है? DE पैरेलल AC लिखा आपने, कौन से ट्रायंगल में है ये? DE पैरेलल AC। कौन सा ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे? ABC। ABC। तो ट्रायंगल का नाम भी लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, D पर कट कर रहा है और एक E पर कर रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? BD या DB अपॉन में DA। तो यहां से क्या आ जाएगा? BE अपॉन में EC। क्यों आएगा? बाय BPT। रीजन, ये तो 1 हो गया, सॉरी रीजन लिख दिया।
उसके बाद में डी एफ, देखो डी एफ दिख रहा है आपको, और ये कौन से ट्रायंगल में है? डी एफ पैरेलल ए ई कौन सा ट्रायंगल होगा? ए बी ई, ए बी ई। तो आप क्या लिखोगे? डी एफ किसके पैरेलल है? ए ई के। क्यों है? क्योंकि आपको ये गिवन है। ठीक है जी, तो इसका मतलब फिर से डी बी अपॉन में क्या लिख सकते हो आप? डी ए लिख सकते हो, और बी एफ अपॉन में क्या लिख सकते हो आप? एफ ई लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? बाय बीपीटी, इक्वेशन 2। अब फिर से वही देखा आपने कि दोनों का लेफ्ट साइड क्या है? सेम है, तो बाय 1 एंड 2। तो दोनों का राइट साइड भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, बीई अपॉन में ईसी और बी एफ अपॉन में एफ ई। हाँ, हैंस प्रूव्ड हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब 5 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए फिगर आपको दे रखा है 6.20। ये जरूर देख लिया करो कौन सी फिगर के बारे में बात हो रहा है। नाम है पी क्यू आर, ये है ई एफ, और ये वाला पॉइंट जो है बाहर लिख देते हैं डी है। और गिवन में आपके पास हाँ ओ ये रहा, गिवन है आपके पास डीई पैरेलल है ओ क्यू के, और डी एफ पैरेलल है ओ आर के। ये आप फिगर में जरूर ढूंढना, प्रूव करना है आपको। ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, गिवन टू प्रूव। प्रूफ पे आते हैं। सेम डीई किसमें है? कौन से ट्रायंगल में है डीई? ये डी है और ये ई है, और ये ओ क्यू है। तो ट्रायंगल क्या लेंगे आप? पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, जैसा आप नाम लिखना चाहे। अब किस पे कट कर रहा है? ई पर और एक डी पर। तो आप क्या लिख सकते हो? पीई अपॉन में ई क्यू, और यहां पर आएगा पीडी अपॉन में डीओ। क्यों आएगा? बाय, अरे यार ये लिखा नहीं मैंने, इसे लिख देता हूं यहाँ पे। डीई जो है वो पैरेलल है ओ क्यू के, बाय बीपीटी, इक्वेशन 1। दूसरा, हाँ गिवन है। दूसरा यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल, ये जो ब्रैकेट में लिखा है गिवन है। दूसरा ट्रायंगल क्या है? दूसरा ट्रायंगल है आपका पी ओ आर, इसमें गिवन है डी एफ पैरेलल ओ आर। डी एफ पैरेलल है ओ आर के। अगर डी एफ ओ आर के पैरेलल है तो आप इसमें प्रोपोर्शनल क्या लिखेंगे? इसमें लिख देंगे पी एफ अपॉन में एफ आर, और वहां पे क्या आ जाएगा आपके पास में? पी डी अपॉन में डी ओ, फिर से बाय बीपीटी। हाँ बिल्कुल, बाय 1 एंड 2 ऑब्जर्व किया, वी सो कि दोनों में जो ये वाला साइड है राइट वाला वो सेम है, तो दोनों का लेफ्ट भी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। पीई अपॉन में ई क्यू और पी एफ अपॉन में एफ आर। अच्छा, आप नोटिस करें अगर हम कि पी एफ अपॉन में जो पीई अपॉन में ई क्यू है, यानी कि दिस वन, और पी एफ अपॉन में क्या है? एफ आर। ये क्या है? पी क्यू आर की साइड्स को प्रोपोर्शनल बता रहा है ये वाला पोर्शन। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि ई एफ जो है वो पैरेलल है क्यू आर के। रीजन क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव हो जाएगा। सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से होगा, सॉरी 6 भी ऐसे ही होगा। 6 करेंगे इसके बाद हम 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर आपको दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 6, फिगर आपको दे रखा है, एक ट्रायंगल है और उसमें एक और ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर और इंटरनल ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, ये है ओ। अब गिवन क्या है? गिवन में आपके पास में ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू, फर्दर ए सी पैरेलल पी आर। फर्दर नीड टू प्रूव, टू शो करना हमें, ये वाला प्रूव करना बी सी पैरेलल क्यू आर। प्रूफ पर आ जाते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, पहले देखिए आप कौन से ट्रायंगल में ए बी पैरेलल पी क्यू आएगा। हाँ ए बी किसमें आएगा? पी ओ क्यू में। तो आप लिखोगे ए बी किसके पैरेलल है? पी क्यू के पैरेलल। अब किस किस पॉइंट पे पैरेलल शो कर रहा है वो? ए पर और बी पर। तो आप लिखिए पी ए अपॉन में ए ओ इक्वल पी अपॉन में ए ओ। अच्छा नोटिस करो, हमने पी से शुरुआत की है तो दूसरी तरफ किससे करोगे? क्यू से। तो क्यू बी अपॉन में बी ओ बाय बीपीटी, इक्वेशन 1। दूसरे में देखिए ट्रायंगल कौन सा है? दूसरे में पी ओ आर और इसमें पैरेलल है ए सी पैरेलल पी आर के। तो अब आप इसमें क्या लिख सकते हैं? अब आप इसमें लिख सकते हैं पी ए, देखो यहां से भी पी से शुरू करना है, पी ए ओ और आर सी या सी आर अपॉन में सी ओ बाय बीपीटी। तो बाय 1 और 2 फिर से लिखेंगे हम। तो क्या मिल रहा है हमको? हमें मिल रहा है यहां पे क्यू बी अपॉन में बी ओ इक्वल सी आर अपॉन में सी ओ, ये वाला पोर्शन मिल गया। क्यू बी अपॉन में बी ओ और सी आर अपॉन में सी ओ। तो ट्रायंगल क्यू ओ आर में साइड्स क्या मिल गई आपको? प्रोपोर्शनल। साइड्स प्रोपोर्शनल होने का मतलब सीधा सा ये हो गया कि ये किस पॉइंट से प्रोपोर्शनल है? बी और सी से। तो बी सी जो है वो पैरेलल किसके आ जाएगा? क्यू आर के। क्यों होगा? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये भी प्रूव हो गया। चलिए सीक्वेंस में रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। 7 हाँ जी, बोलता है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में एक मिड पॉइंट है, ये वाला मान के चलो। ट्रायंगल का नाम एबीसी है, मिड पॉइंट है, इसका नाम है एम। और एम से एक लाइन खींची जो दूसरी लाइन बीसी के पैरेलल हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। अब ठीक है, हमने किसके पैरेलल खींचा है? बीसी के। आप चाहते हैं एसी के पैरेलल तो लाइन इधर खींचनी पड़ती। ओके, अब ये एम से तो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या बना दिया हमने? एन। गिवन क्या है अभी तक इसमें? गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी है, एम मिड पॉइंट है, तो मैं इसको लिख रहा हूं ए एम इक्वल टू एम बी। और दूसरा एम एन क्या है? पैरेलल है बीसी। ये अभी तक का गिवन है। उसके बाद आपसे कहता है कि ये प्रूव करो। टू प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन खींची है ये थर्ड साइड यानी एसी को बाइसेक्ट करती है। यानी एन क्या है? इसका मिड पॉइंट है।
एन मिड पॉइंट करने का सीधा सा तरीका है कि मैं ए एन इक्वल टू किसके शो कर दूं, एनसी के। भाई दो टुकड़े बराबर कर दूं, हो गया, एन मिड पॉइंट हो जाएगा। ये प्रूफ करना है, प्रूफ पर आते हैं, प्रूफ पर आते हैं। मैं बीपीटी इस्तेमाल करनी है, ये ध्यान रखना प्लीज। अच्छा, बी एन किस, एम एन किसके पैरेलल है, बीसी के। क्यों है, क्योंकि गिवन है। अब गिवन है तो ए एम अपॉन में क्या आ जाएगा, एम बी, और ए एन अपॉन में क्या आ जाएगा, एनसी। अच्छा, ए एम अपॉन में एम बी का मतलब क्या है कि आप एम बी की जगह ए एम लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ए एम किसके इक्वल है, एम बी के इक्वल है। ये दे रखा है आपको, एम मिड पॉइंट है ना, तो आप एम बी की जगह क्या लिख सकते हो, ए एम। तो दोनों ए एम तो कट गए। अब जब ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा इधर, 1, ये आ गया ए एन, और यहां पे आ गया एनसी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एनसी इक्वल टू क्या आ गया, ए एन आ गया, हेंस प्रूफ। ये किसी की भी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं होती इस केस में, क्योंकि पहली बार करोगे तो टाइम लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दीजिए। चलो इसमें दिमाग लगाते हैं समझ। 8 यूजिंग थ्योरम 6.2। 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। आपसे कह रहे हैं थ्योरम 6.2 का इस्तेमाल कीजिए, लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। इस बार आपके पास ट्राइंगल है और इसके दो मिड पॉइंट ऑलरेडी गिवन है। फिर से नाम वही ले लेते हैं, एक एम हो गया और एक एन हो गया, और ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है। इन दोनों को ज्वाइन किया तो मुझे एक लाइन मिल गई, लाइन सेगमेंट मिल गया ए एम एन। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो मतलब मैं क्या लिख दूं, ए एम इक्वल टू एम बी लिख दूं। एन मिड पॉइंट है तो मतलब ए एन इक्वल टू एन सी लिख देते हैं। बहुत बढ़िया हो गया। ये तो प्रूफ क्या करना है, बिल्कुल एम एन पैरेलल किसके करना है, बी सी। प्रूफ पर आते हैं। अच्छा, एक बात सोचते हैं, क्या ए एम इक्वल टू एम बी है, एम बी या बी एम है ना, क्यों है, गिवन है। तो इसका मतलब ए एम अपॉन में एम बी या बी एम इक्वल टू बी एम अपॉन में क्या आ जाएगा, बी एम आ जाएगा। कैंसिल, मैंने बी एम से दोनों साइड डिवाइड किया तो ए एम अपॉन में क्या आ गया, बी एम इक्वल टू क्या आ गया, 1, इक्वेशन 1। ए एन इक्वल टू क्या आ गया, एन सी, क्यों है, गिवन है। तो ए एन एन सी कहां आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहां पे क्या लिख देता हूं, डायरेक्ट 1। ये इक्वेशन 2 बाय 1 एंड 2 ऑब्जर्व करो जरा, दोनों 1 के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये साइड इक्वल ए एम अपॉन में एम बी या बी एम इक्वल होगा ए एन एन सी, इक्वल हो गया। तो इसीलिए आप कह सकते हो, क्योंकि साइड्स क्या हो गई यहाँ, प्रोपोर्शनल। कैसे, ए एम अपॉन में क्या शो कर दिया, एम बी, और इक्वल है ए एन अपॉन में एन सी के। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि एम एन जो है वो पैरेलल है, क्यों, बाय, बहुत बढ़िया, कन्वर्स ऑफ बीपी। क्वेश्चन नंबर 9, फिगर एक बार प्लीज मैच कर लेना। वैसे क्वेश्चन इन्होंने साफ साफ बता ही रखा है कि ट्रेपीजियम है एबीसीडी। ट्रेपीजियम होने का मतलब है दो साइड पैरेलल, दो साइड पैरेलल नहीं होती हैं। नाम आप कहीं से भी लिख सकते हो, मैं यहां से लिख रहा हूं एबीसीडी। और सबसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, बढ़िया। फिर और ये हो गया ओ। गिवन है ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम। और क्या क्वालिटी है इसमें, ट्रेपीजियम है तो ए बी किसके पैरेलल होगा, डीसी। प्रूव करना है आपको।
कि AO अपॉन में BO जो है वो इक्वल है CO अपॉन में DO। ये प्रूव करना, कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। एक हमने लिखा ड्रॉ MO पैरेलल, किसी के भी लिख दो, हम AB के लिख रहे हैं, यू कैन राइट इट ऑल्सो टू DC। प्रूफ में आते हैं। अच्छा पहले कंस्ट्रक्शन लगा लूं मैं सर, इसे डॉटेड करना तो ज्यादा बेहतर है। ये M है, M लिखा है मैंने, ये AB पे नहीं है, क्या AB AB के पैरेलल के पैरेलल खींचा मैंने, MO AB के पैरेलल है, ये मैंने खींचा है। अब ट्रायंगल ले रहा हूं मैं ADB, देखो दिख रहा है, तो इसमें MO किसके पैरेलल हो गया, AB। क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन है। अब ये कहां कहां पर कट कर रहा है, एक M पर और एक O पर, तो आप लिख सकते हो यहां पर DM बाय MA, बहुत बढ़िया, और DO अपॉन में OB या BO, BO लिख देते हैं। क्यों है, बाय BPT। इक्वेशन 1 हो गया। अब दोबारा से देखो MO जो है वो पैरेलल किसके है, AB के। क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन है। और DC जो है वो पैरेलल किसके है, AB के है, गिवन है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि MO जो है वो पैरेलल होगा DC। MO पैरेलल होगा DC। अब ये किसमें है, ये ट्रायंगल किसमें है, ADC में। किसमें है, ट्रायंगल ADC में। तो इन ट्रायंगल ADC MO पैरेलल किसके है, DC के है। तो आप क्या लिख सकते हो, DM अपॉन में MA इक्वल है CO अपॉन में AO बाय BPT। तो बाय 1 और 2 दोनों का लेफ्ट इक्वल है साइड, तो राइट भी इक्वल होगा, DO अपॉन में BO और CO अपॉन में क्या आएगा, AO। पर अब चाहिए क्या आपको, देखो AO चाहिए BO के ऊपर, तो क्रॉस कर दो, AO यहां ले आओ, BO अपनी जगह पर ही रहेगा और DO नीचे चला जाएगा। CO अपनी जगह पर है, DO नीचे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, हैंस प्रूव्ड। ये लो जी, ये प्रूव हो। ध्यान से देखो, कुछ इश्यू है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O पॉइंट such that AO over BO is equal to CO over DC DO. This one is given to us. Need to show that ABCD is a trapezium. तो ऑब्वियस सी बात है, प्रूफ करने के लिए बोला है तो हम फिगर ट्रेपेजियम ही बनाएंगे, हम बनाएंगे ही ट्रेपेजियम। ABCD डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनेगा, फिगर वैसा ही बनेगा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाया था। गिवन है ABCD इज क्वाड्रिलेटरल, AO बाय में BO और CO बाय में क्या है, DO। प्रूव करना है आपको ABCD इज ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम प्रूव करना है तो इसका मतलब सफिशिएंट है कि आप AB पैरेलल शो कर दो DC के, और कुछ नहीं कर सकते, इसमें ध्यान रखना। ओके, कंस्ट्रक्शन करना है इसमें, कंस्ट्रक्शन वुड रिमेन सेम, ये ध्यान रखना, कंस्ट्रक्शन हम सेम करेंगे।
कंस्ट्रक्शन हम सेम करेंगे। सर कंस्ट्रक्शन क्या था, क्या है, ड्रॉ पहला लाइन एम ओ पहला ए बी पैरेलल ए बी, प्रूफ पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा, ये हो गया एम। चलिए ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए डी बी, इसमें आपको एम ओ किसके पैरेलल है, ए बी, क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन। तो डीएम अपॉन में क्या मिलेगा आपको, एम ए, और डीओ अपॉन में क्या मिलेगा, बीओ, बाय बी पी टी, इक्वेशन 1। अब एक और चीज पर आइए प्लीज, देखिए एओ अपॉन में बीओ और सीओ अपॉन में डीओ है, क्यों है, क्योंकि गिवन है। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्रॉस कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा डीओ अपॉन बीओ और यहां पर सीओ अपॉन में एओ, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। बाय 1 एंड 2 देखिए, तो इसमें ये और इसमें ये इक्वल है, तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि डीएम जो है बाय एम में इक्वल आएगा सीओ अपॉन में एओ। अब डीएम अपॉन में एम ए इक्वल है सीओ अपॉन में एओ, और ये किस ट्रायंगल से बिलोंग कर रहा है, ये ट्रायंगल बिलोंग कर रहा है आपका ट्रायंगल एडीसी या डीएसी। तो आप फिर से लिख दो, डीएम अपॉन में क्या है, एम ए, और सीओ अपॉन में क्या है, एओ। ये आपने प्रूफ किया है, थर्ड लिख दो इसको, बाय 3 हो गया। अच्छा इधर ही लिख देते हैं ताकि, और ये हो गया 4, ये आ जाएगा 4। तो यहां लिखो बाय 1 एंड 4, बाय 1 एंड 4 इक्वेशन देखिए आप, डीएम अपॉन एम में, अरे नहीं नहीं ठीक है, ऐसे इसको ऐसे नहीं लिखना, आप इसका सीधा इस्तेमाल कर लेते हैं। 4 अज्यूम किया है हमने, अब बाय 3 से ये आया आपके पास में। अच्छा आप इसमें देखेंगे क्या कि डीएम अपॉन में एम ए और सीओ अपॉन में एओ मिल रहा है किस पॉइंट से, एम और ओ से, तो आप यहां पे लिख दो एम ओ पैरेलल है डीसी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब एमओ पैरेलल डीसी और एमओ पैरेलल क्या है, एबी भी है, कंस्ट्रक्शन में शो किया था हमने। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ए बी किसके पैरेलल है, डीसी, तो हैंस एबीसीडी इज अ, हाँ हैंस एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। बस ये प्रूव हो गया, तो इन्होंने डिमांड किया।